नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था पढ़ रहे थे और पर्यटन व्यवस्था पर हमने कंप्लीट चर्चा कर ली। जो भी पर्यटन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, उनके बारे में हमने जान लिया और आज हम एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। वो है राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधनों की आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करेंगे। ऊर्जा के संसाधनों में हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं और संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया है, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन। इस टॉपिक की आज हम विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। ऊर्जा के संसाधन। राजस्थान में जो भी ऊर्जा के संसाधन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऊर्जा के संसाधन किससे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा के संसाधन किसे कहते हैं। अब संसाधन किसे कहते हैं वो भी जान लेते हैं हम। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन को आसान बनाती है, उनको संसाधन कहते हैं। यानी जो भी वस्तुएं मानव जीवन को आसान बनाने वाली है, उनको हम संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो मानव मानव जीवन को आसान बनाती है, आसान बनाती है। वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन को आसान बनाती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया है और कौन-कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे आगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? संसाधनों का वर्गीकरण 5 भागों के अंदर किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक समापत्ति के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर और एक उपलब्धता के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। यानी संसाधनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समापत्ति के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है उपलब्धता के आधार पर, पांचवा है उपयोग के आधार पर। संसाधनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 5 भागों के अंदर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समापत्ति के आधार पर। समापत्ति के आधार पर। समापत्ति के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर और पांचवा है उपयोग के आधार पर। उपयोग के
आधार पर। संसाधनों का वर्गीकरण 5 भागों के अंदर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट देखते हैं। हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा। अब जो हमने संसाधनों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, उनके अंदर कौन कौन से संसाधन शामिल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने 1 नंबर में पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। अब देखेंगे समापत्ति के आधार पर। समापत्ति के आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। समापत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। समापत्ति के आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। 1 नंबर पे नवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जो बार बार प्रयोग में लिए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बार बार प्रयोग, बार बार प्रयोग, वह संसाधन जिन्हें हम बार बार प्रयोग में ले सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उपयोग एक बार, उपयोग एक बार। वे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 3 नंबर पे था स्वामित्व के आधार पर। 3 नंबर पे था स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 प्रकार से किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और सामुदायिक संसाधन। 4 प्रकार से स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा हमने। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। आगे पढ़ा में समापत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। 2 नंबर पे हमने पढ़ा
अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग हम सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं या यानी एक बार ही हम उनको उपयोग में ले सकते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। आगे पढ़ा में स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और सामुदायिक संसाधन। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर पे हमने पढ़ा था उपलब्धता के आधार पर। 4 नंबर पे हमने पढ़ा था उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। सर्वसुलभ संसाधन, सुलभ संसाधन, एकांकी संसाधन और विरल संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें 1 नंबर पे सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा है सुलभ संसाधन, दूसरा है सुलभ संसाधन, तीसरा है विरल संसाधन, चौथा है एकांकी संसाधन, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। सर्वसुलभ संसाधन, सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकांकी संसाधन। 5 नंबर पे था उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो है परंपरागत संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। पहला है परंपरागत संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक है परंपरागत संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उपलब्धता के आधार पर पढ़ा। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। सर्वसुलभ संसाधन, सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकांकी संसाधन। उपयोग के आधार पर पढ़ा। उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।